माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, चैप्टर है आज का पदार्थ की प्रकृति। इस चैप्टर में आपने इसके पहले ठोस पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में पदार्थ की जल में विलेयता से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो पदार्थों की जल में विलेयता। जब आप चाय या शरबत बनाते हैं तो उसमें डाली गई चीनी कहाँ चली जाती है? हम साधारण भाषा में इसे कहते हैं कि चीनी पानी में घुल गई है। इस घुलने की क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं। एक बार फिर से देखें। जब आप चाय या शरबत बनाते हैं तो उसमें डाली गई चीनी कहाँ चली जाती है? हम साधारण भाषा में इसे कहते हैं कि चीनी पानी में घुल गई है। इस घुलने की क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में घुलनशीलता कहते हैं या विलेयता कहते हैं। इसे ही हम विलेयता कहते हैं। अब नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, ठोस, द्रव तथा गैस की जल में विलेयता। तो नंबर 1, ठोस की जल में विलेयता। अब चूंकि पदार्थ आपके पास 3 अवस्थाओं में है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। तो पहला होगा ठोस की जल में विलेयता। ठोस की जल में विलेयता। ठोस की जल में विलेयता। इसको देखिए, कुछ ठोस विलेयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ ठोस पदार्थ जल में विलेयता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे चीनी, साधारण नमक, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के रूप में आती है आदि। जबकि अधिक संख्या में ठोस जल में विलेय नहीं है। ज्यादातर संख्या में ठोस जल में विलेय नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे चीनी, साधारण नमक, पोटेशियम परमैंगनेट आदि ये जल में विलेय हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो जल में विलेय नहीं हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, बालू, प्लास्टिक, रबर आदि। अब आइए दूसरा, द्रव की जल में विलेयता। नंबर 2, द्रव की जल में विलेयता। द्रव की जल में विलेयता। सामान्यतया द्रव जल में अविलेय है, परंतु द्रव जैसे ग्लिसरीन, विनेगर सिरका और अल्कोहल। एक बार फिर से सुनिए। सामान्यतया द्रव जल में अविलेय होते हैं, परंतु कुछ द्रव ऐसे हैं जो जल में विलेय हो जाते हैं, जैसे ग्लिसरीन, विनेगर यानी सिरका और अल्कोहल आदि हैं। नंबर 3, गैसों की जल में विलेयता। नंबर 3, गैसों
कि जल में विलेयता। अब गैसों की जल में विलेयता, तो कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में विलेय हैं। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जल में विलेय हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड केवल समुद्री पौधों एवं जंतुओं को जीवित रहने की सामर्थ्य देते हैं। एक बार फिर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गैसों की जल में विलेयता। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में विलेय हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड केवल समुद्री पादपों एवं जंतुओं को जीवित रहने की शक्ति देते हैं या सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अधिकांश गैसें जल में अविलेय होती हैं। अधिकांश गैसें जल में अविलेय होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन, ये गैसें जल में अविलेय होती हैं, नहीं घुलती हैं उसमें। अब वस्तुओं का जल में तैरना, तो आपने पदार्थ की जल में विलेयता समझ ली होगी। ठोस पदार्थ की जल में विलेयता, द्रव पदार्थ की जल में विलेयता और गैसों की जल में विलेयता। अब है वस्तुओं का जल में तैरना या डूबना। वस्तुओं का जल में तैरना या डूबना। तैरना या डूबना। आपने वस्तुओं को बहते हुए जल में या तैरते हुए देखा होगा। आप इस प्रयोग को अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इसके प्रयोग के लिए पानी से आधा भरा हुआ एक बीकर लेते हैं, कांच का बीकर लेते हैं। उसमें लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, एक अंडा और एक सिक्का, कॉइन, 3 चीजें मैंने ली। लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा और एक अंडा ले लिया और एक सिक्का ले लिया, 3 चीजें ली। पानी से भरे बीकर में लकड़ी का टुकड़ा जब हम डालते हैं तो आप देखते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा बिना डूबे पानी की सतह पर तैर रहा है। जबकि अंडे को अगर डालते हैं तो अंडा जल में डूबा हुआ तैरता है, बिल्कुल नीचे तली में नहीं बैठेगा और न ही ऊपर सरफेस पर रहेगा। अंडा पानी में डूबा हुआ तैरेगा बीच में। इसी प्रकार से जो कॉइन लिया हुआ, सिक्का लिया है, अगर हम सिक्के को डालते हैं तो सिक्का पानी में पूरा डूब जाता है और तली में बैठ जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती हैं तथा कुछ वस्तुएं डूब सकती हैं। ठीक। अब आया ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा एक स्थान से या एक सिरे से दूसरे सिरे तक
संचारित हो सकती है उन्हें हम सुचालक कहते हैं। एक बार फिर से, ऊष्मा का संचरण वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे को संचारित हो सकती है उन्हें हम सुचालक कहते हैं या ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होता, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे में ऊष्मा नहीं पहुंचती है, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। तो ऊष्मा संचरण में दो चीजें आ गई। नंबर 1 सुचालक, नंबर 2 कुचालक। ऊष्मा के संचरण में दो चीजें, नंबर 1 सुचालक और एक हो गया कुचालक। तो वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचारित हो जाती है उन्हें हम ऊष्मा की सुचालक कहते हैं। धातुएं मुख्यतया ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब आया कुचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे में नहीं होता है उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर आदि। तो इस प्रकार से इसके विपरीत यदि हम एक लकड़ी के एक सिरे को गर्म करते हैं, जैसे मान लो लोहे के हम एक टुकड़े को गर्म करते हैं, आग में लगाते हैं और दूसरा हम पकड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके हाथ में के पास में इतनी ऊष्मा आ जाती है कि आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। परंतु अगर हम लकड़ी के लगे हुए हैंडल, तवा, जैसे रोटी बनाने वाला जो तवा है उसमें एक हैंडल लगा होता है लकड़ी का, अगर हम उस लकड़ी के हैंडल को चाहे जितनी देर पकड़ें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऊष्मा का संचरण भी हो रहा है। इस अब आता है विद्युत का संचरण। ऊष्मा का संचरण हो गया, अब आया विद्युत का संचरण। विद्युत का संचरण। अब विद्युत के संचरण में अधिकांश सभी लोग विद्युत का उपयोग घरों में प्रकाश तथा अन्य कार्यों के लिए करते हैं। जब हम प्रकाश के लिए स्विच दबाते हैं तब बल्ब में विद्युत का प्रवाह धातु से बने हुए तंतु द्वारा होता है या फिलामेंट या तारों द्वारा होता है। हमारे घरों तक विद्युत केबलों तथा तारों द्वारा लाई जाती है, जहां से ये उत्पादित होती है। बिजली तारों द्वारा ही हमारे घरों तक लाई जाती है विद्युत ग्रह से। सभी धातुएं विद्युत का संचरण करती हैं, इसलिए विद्युत तार धातुओं के बने होते हैं। धातुएं विद्युत का अच्छा चालक हैं। जल द्रव विद्युत का चालक नहीं है, जबकि जल जिसमें नमक घुला हो विद्युत का चालक होता है। जिसमें नमक न घुला हो या अम्ल न मिला हो वो जल विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर हमने उस पानी में या जल में नमक मिला दिया है तो वो जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो विद्युत का सुचालक, तो इस प्रकार से यानी विद्युत में संचरण जिसमें विद्युत का संचरण हो जाता है वो विद्युत की चालक है, और जिन पदार्थों में विद्युत का संचरण नहीं होता है वो विद्युत कुचालक है। तो बच्चों इस क्लास में आपने पदार्थ की जल में विलेयता, ठोस की जल में विलेयता, द्रव की जल में विलेयता और गैस की जल में विलेयता पढ़ लिया। वस्तुओं का जल में तैरना भी पढ़ लिया, ऊष्मा का संचरण भी पढ़ लिया और विद्युत का संचरण भी पढ़ लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही।
आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।